जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। आज हम आपके लेके आए दोस्तों इंडियन आर्मी स्पेशल क्लास 2021। ठीक है, 2021 का मतलब ये हुआ कि इस YouTube चैनल पे अब 2021 की परीक्षा के हिसाब से तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारे सिलेबस पुराने हो गए हैं और नए सिलेबस आ गए हैं 2021 में इंडियन आर्मी में। ठीक है, तो नए सिलेबस का जो पहला भाग है दोस्तों सामान्य विज्ञान का, ठीक है, ये भी नया है, नया सिलेबस का है। ठीक है, जो दूसरा है सामान्य ज्ञान, ये भी नया सिलेबस का है। ठीक है, तो टॉप 30 प्रश्न लाए गए हैं आपके लिए। ठीक है, इसके सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की परीक्षा में भी दोस्तों 30 ही प्रश्न पूछते हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से। ठीक है, और लिखा गया अंत में कि आर्मी में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, ऐसे ही इसी लेवल के प्रश्न आएंगे, यानी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो ऐसे ही प्रश्न को आपको हमारे साथ मिलकर सॉल्व करना है और जानना है, जानकारी इकट्ठा करनी है। ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर जाकर लाइक कर लें। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और जानते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2021 में आर्मी के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। ठीक, तो हमारा पहला प्रश्न दोस्तों कि नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए रहते हैं जैसा कि आप सभी लोग को पता है। तो पूछा है नक्शे यानी मैप का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है दूरी, दिशा, लंबाई, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आप राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि सर नक्शे का प्रयोग उपयुक्त सभी यानी कि दूरी, दिशा, लंबाई खोजने में तीनों में किया जाता है नक्शे का प्रयोग। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है। दोस्तों ये इंडियन आर्मी का कॉमन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अधिकतर बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको देखते ही ट्रिक मार देना है कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जानते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है। ठीक है, जो भारतीय सेना है हम लोग की उसका जो सर्वोच्च कमांडो होते हैं वो कौन है। तो ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जानते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है कि लंदन किस नदी के तट पे स्थापित है, यानी कि लंदन किस नदी के तट पे बसा है। क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है, तो यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों थैम्स। ठीक है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, थैम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, थैम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी कि थैम्स नदी के तट पे स्थित है लंदन। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि बिहू किस राज्य का, तो दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके साथ, बिहार, असम, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि बिहू जो नृत्य है ये असम का परंपरागत नृत्य है। ठीक है, असम का। ठीक है, असम का। ठीक, बिहू परंपरागत नृत्य है। ठीक, चलो चलते हैं अगले प्रश्न को जानते हैं कि मेरा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया। ठीक है, यानी भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया था। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया था भारत को। ठीक है, आपको बता दूं जानकारी के लिए कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों आज तक समाचार पत्र नहीं, ये न्यूज चैनल है। ठीक है दोस्तों, टीवी पे आता है। ठीक है, टीवी पे आता है, न्यूज चैनल है। ठीक है, सहारा समय। ठीक है, सहारा समय ये अखबार है यानी समाचार पत्र है। दैनिक भास्कर भी दोस्तों ये एक समाचार पत्र है, ये एमपी में चलता है। ठीक है, एमपी में चलता है दैनिक भास्कर समाचार पत्र। ठीक है, तो जो अगला हमारा ऑप्शन है टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अंग्रेजी की बात किया है, कौन सा एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर होगा। आप क्लिक करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 9 है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि पंचशील पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों, पंचशील एक समझौता है। ठीक है, पूछा है कि इस पे किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे यानी कि माना था इसको। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है भारत चीन, दूसरा ऑप्शन है भारत पाक यानी कि पाकिस्तान, भारत श्रीलंका यानी कि, तो पूछा है कि किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत चीन ने पंचशील पर दो देशों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न है कि प्रसिद्ध हजरत बल। ठीक है,
दरगाह कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, इंडियन आर्मी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 1-2 बार, ठीक है, कि प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीनगर। जिन बच्चों ने राइट आंसर दिया श्रीनगर, बहुत अच्छे। चलो चलते हैं, अगला प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि किस शहर को अरब तो दोस्तों मैं अगला प्रश्न है कि किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, एक आंसर राइट है, आपको उसी राइट आंसर को क्लिक करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। पहला है कोची, दूसरा है बेंगलोर, तीसरा है मुंबई और चौथा है पुणे, ठीक है। तो काफी सारे बच्चों के दिमाग में पहले से आ गया होगा कि अरब सागर की रानी कोची यानी ऑप्शन नंबर ए को कहा जाता है, ठीक है। जिनको राइट आंसर पता था बहुत अच्छे, जिनको नहीं पता था क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जानिए कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, ठीक। चलो चलते हैं अपने अगला प्रश्न, जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ठीक है। आप प्रश्न को नोट करते रहिए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, ठीक। चलिए चलते हैं अपने अगला प्रश्न को जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ने पूछा है कि निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, यानी सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा देश का खेल पुरस्कार है, ठीक है। तो ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, दूसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तीसरा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और चौथा ऑप्शन है पद्मश्री, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर बता दें दोस्तों कि जो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि सानिया नेहवाल किस खेल से जुड़ी है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, हालांकि दोस्तों पुराना हो गया है पर एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको जानना जरूर है कि सानिया नेहवाल किस खेल से जुड़ी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैडमिंटन से। जिन बच्चों को पता था वेरी गुड। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि आप आर्मी की तैयारी करते हो तो, ठीक है। पूछा है कि महात्मा गांधी ने, ठीक है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था। तो राइट आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि 1920 ईस्वी में, ठीक है, 1920 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन पूरा किया था, ठीक है दोस्तों। तो आर्मी के जर्नल जीके की 15 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमारे 15 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। आप बताइए कि हमारे 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं भाग 2 की तरफ। भाग 2 क्या, तो चलिए दोस्तों अपना दूसरा भाग जानते हैं। जो इंडियन आर्मी का परीक्षा होता है, ठीक है, उसमें जो दूसरा भाग पूछा जाता है वो भाग होता है सामान्य विज्ञान का, ठीक है। सामान्य ज्ञान हमने जान लिया, अब जानेंगे सामान्य विज्ञान, यानी भाग 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि डायनमो एक मशीन है जिसका कार्य है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर पढ़िए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करना, दूसरा ऑप्शन है कि निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तित करना, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना और चौथा ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट करके आप तुरंत आगे चल जाएंगे। जिन बच्चों का आंसर पता था काफी बहुत बढ़िया, जिन बच्चों को नहीं, चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 1 जूल, दूसरा ऑप्शन है कि 1 जूल बटा में कुलम, तीसरा ऑप्शन है 1 न्यूटन बटा में कुलम, ठीक है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा में कुलम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि 1 वोल्ट इजकल टू 1 जूल अपान में कुलम, ठीक है, राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को, जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग के घर में बिजली का पंखा जरूर होगा, ठीक है। तो आप उसकी गति को बढ़ाते या फिर घटाते हैं तो वो किसकी सहायता से बढ़ाते घटाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग को इसका राइट आंसर पता चल गया दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेगुलेटर की सहायता से आप बिजली के पंखे की स्पीड को घटाते और बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे बिजली की बल्ब की बात हो रही है, ठीक है। बिजली की बल्ब भी दोस्तों कई प्रकार के हो गए हैं, CFL आ गया है, LED आ गई है, पर ये बात कर रहा है 10 रुपए वाले बल्ब का, ठीक है। तो उसमें आप सभी लोग ध्यान से देखते होंगे कुछ इस तरह करके एक फिलामेंट बना होता है, ठीक है। और ये ऊपर से ये शीशे का होता है, ठीक है। तो इस पूछा है कि इस फिलामेंट जो ये है ये किस चीज के तत्व का होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है फिलामेंट। आइए जानते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन में दिया है कि क्या वो फिलामेंट कॉपर का होता है।
तो आंसर होगा राइट, यानी कि गलत जवाब है, नहीं होगा। ठीक है, आयरन का भी नहीं होता है, लेड का भी नहीं होता है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो जो फिलामेंट होता है दोस्तों वो टंगस्टन का होता है। ठीक है, टंगस्टन, यदि आपको नहीं पता था तो नोट कर लीजिए, आर्मी के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखिए कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कार्बन है एक। ठीक है दोस्तों, कार्बन क्या है? कार्बन है एक यानी कि कार्बन है क्या? तो ऑप्शन दिया है धातु है, एकदम गलत जवाब। अधातु है, तो हाँ दोस्तों ये राइट आंसर होगा, कार्बन एक अधातु है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का एक चालक है? ठीक है, यानी कौन सा ऐसा कंडक्टर है, इसमें से कौन सा कंडक्टर है जो विद्युत को यानी कि बिजली को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकता है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है रबड़, दूसरा ऑप्शन है शुद्ध जल, तीसरा ऑप्शन है लवण जल और चौथा ऑप्शन है बेंजीन। ठीक है, ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये प्रश्न का आंसर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इसका क्या आंसर देते हो। ठीक है, कौन से इसमें से ऐसा धातु है जो बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकता है, यानी बिजली का चालक है। ठीक, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक करिएगा। पहला दूसरा हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है, यानी जो हमारी धरती है इस पे पूछा है कि कितने प्रतिशत भूभाग पे जल है। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 71% भूभाग पर केवल जल है। ठीक है, 71% भूभाग पे जल है। आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों कि पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में हमारे पीने के लिए बस 1% पानी शुद्ध है। ठीक है, हमारे पीने के लिए बस 1% पानी शुद्ध है पूरी पृथ्वी पर। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भविष्य का तत्व कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है पास आपके पास दोस्तों, पूछा है कि इनमें से किसे भविष्य का तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है प्लेटिनम और चौथा ऑप्शन है फास्फेट। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन को भविष्य का तत्व कहा जाता है। आप कहीं पर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड यानी स्पेस में, ब्रह्मांड में सर्वाधिक अधिक मात्रा में उपलब्ध, यानी सबसे ज्यादा उपलब्ध है ब्रह्मांड में। ठीक है, अंतरिक्ष में कौन सी गैस सबसे ज्यादा उपलब्ध है? पहला है नाइट्रोजन, ठीक है, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है सिलिकॉन। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई भी पूछेगा आपसे एग्जाम में कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस कौन सी उपस्थित है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि हाइड्रोजन तत्व सबसे ज्यादा उपस्थित है ब्रह्मांड में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की, जानते हैं कि मेरा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? ठीक है, हमारा वायुमंडल में एक ओजोन लेयर होती है, जैसा कि आप सभी लोग को बताया हूँ कि O3। ठीक है, ये ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड से मिलके बनी होती है, तो इसमें छिद्र हो गया था। ठीक है, तो वही पूछा है कि ये छिद्र का पता कहाँ लगाया गया है, कहाँ पे ये स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका महासागर के ऊपर। ठीक है, अंटार्कटिका महासागर के ऊपर ओजोन छिद्र पता लगाया गया है कि यहाँ पे ओजोन छिद्र हो गया है। ठीक है, अंटार्कटिका महासागर के ऊपर। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि कहा जाता है कि, ठीक है, प्रश्न ध्यान को पढ़िएगा दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, या मार्बल कैंसर क्या होता है? ठीक है, तो आइए ऑप्शन जानते हैं कि ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन दिया है कि निकट स्थित उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना को मार्बल कैंसर कहते हैं, तो एकदम गलत जवाब दोस्तों, ये नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन जानते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है कि ताजमहल के मार्बल पे बड़ी संख्या में कवक लगना। ठीक है दोस्तों, ये भी एकदम गलत जवाब है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है कि अम्लीय वर्षा जो मार्बल को क्षरित करती है, यानी नुकसान पहुंचाती है, तो दोस्तों ये होगा राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय वर्षा जो मार्बल को क्षरित करती है उस स्थिति को बोलते हैं कि मार्बल कैंसर होना। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न की निम्न प्रदूषणों में से कौन सा जैविक घटक है? ठीक है, यानी कि नेचुरल है। ठीक, तो ऑप्शन है पारा, दूसरा ऑप्शन है वाहित मल, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वाहित मल नेचुरल है। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की, जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न की कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक योगदान करती है? ठीक है दोस्तों, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस सबसे ज्यादा करती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है।
तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, नहीं पता है तो इसको कहीं पे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो तो। ठीक, पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, जो इसका नाम बदल के क्या हो गया है, प्रयागराज। चौथा ऑप्शन है बैंगलोर। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैंगलोर में स्थित है परिस्थितिकी विद्या विज्ञान केंद्र। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न भी दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्मी की परीक्षा में 5 से 7 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप जान सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रश्न है कि काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए दोस्तों कि काजीरंगा जाना जाता है एक सींग वालों गेंडों के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक सींग वाले गेंडों की मात्रा काफी ज्यादा है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आप जानना, यदि आप जानते हैं कि किस राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो बहुत अच्छा बात। नहीं पता है आपको तो हम बताते हैं कि असम राज्य में स्थित है। ठीक है, असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा जो आपके साथ इंडियन आर्मी की तैयारी करता है। ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।